यहाँ का समस्या तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन सरकार कोई हो, प्रतिनिधि कोई हो, दलितों के ऊपर जो मुख्य धारा होती है उससे जोड़ते ही नहीं। सरकारी योजना में आते आते मैंने 5% यहाँ पहुँच पाती। मेरा नाम सूरज कुमार है। एजुकेशन कहाँ तक है सूरज जी? मेरा MLT है। MLT ये क्या होता है? ये होता है मेडिकल लेबोरेटरी ऑफ टेक्नीशियन। अच्छा ठीक है। ये गांव की आबादी दलितों की कितनी है यहाँ पे? ये गांव में दलित का आबादी लगभग इधर आइए। मैंने 3500 के करीब जाएगा। 3500 के करीब। इधर आइए थोड़ा सा। 3500 के करीब दलितों की आबादी है गाँव में। हाँ। कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं? सरकारी नौकरी में दलित लोग तो मुश्किल से 1% है। मैंने कितने, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग? अब 3500 में से 1% 35 लोग। 35 लोग हैं यहाँ पे। हाँ 30-35 लोग हैं। ठीक है। यहाँ आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, तमाम सरकार की बातों को पता है, ज़मीन की बातें ही पता है और यहाँ की समस्या ही पता है। आप जब अपने गांव को देख रहे हैं, यहाँ पे क्या समस्याएं जो हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसको सरकार देख नहीं रही है? यहाँ का समस्या तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन सरकार कोई हो, प्रतिनिधि कोई हो, दलितों के ऊपर जो मुख्य धारा होती है उससे जोड़ते ही नहीं। सरकारी योजना में आते आते मैंने 5% यहाँ पहुँच पाती। मुख्य मुद्दा जो होता है रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। यहाँ से लेकर वहाँ तक आज तक किसी को एक पर्चा नहीं मिला। और कितने बार, और हम खुद गए हैं DM साहब को दिए एप्लीकेशन, लेकिन सीधा बोलते हैं कि वो आम गैर मंजूर है, उसका पर्चा नहीं बनता है। अब बताइए, ये मतलब ये बस्ती को बसे, हाँ ये बस्ती को बसे हुए 150 बरस हो गई। 150 बरस हो गया सर। सब 150 बरस में दादा चले गए, 1956 में भी सर्वे हुई, 92 में भी। 3 पीढ़ियों से लोग हाँ 3 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि जमीन नहीं, नहीं है, कागज नहीं, यहाँ कागज मांग रहे हैं। कागज बनाते ही नहीं तो मांगे कहाँ से? तो आधार क्या है, क्या कहते हैं? कागज मतलब अगर नहीं है तो कि तमाम दलित बस्तियां हैं। मुझे लगता है कि मैं भी इसी समाज से हूं और मुझे लगता है कि हमारा भी जहां घर है वहां पे हमारी ज़मीन शायद ही होगी और किसी के पास शायद ही होगी, किसी दलित के पास, क्योंकि लोग जिस तरीके से बसे हैं, गाँव के दक्षिण में बसाए गए हैं किसी ज़मीन पे, जिन्होंने बाद में ज़मीन नहीं खरीदी, जो पहले से ही पुश्तैनी घर में उनके पास तो है नहीं। तो इस समस्या का समाधान क्या समझते हैं आप? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इस पर सघन जांच करके जो जहाँ है उनका पर्चा देना चाहिए। यहाँ 2200 एकड़ के करीब सरकारी ज़मीनें हैं और जितने भी दलित लोग हैं यहाँ मतलब 10,000 कमाने की व्यवस्था नहीं है। एक परिवार में कोई एक सदस्य 5,000 10,000 कमा रहा है तो पूरे परिवार को चला रहा है। अब 10,000 कमाने वाले क्या पढ़ाएंगे और क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे? तो जो ज़मीन पे हक नहीं है, तमाम वोटर ID कार्ड सबके पास है? वोटर ID कार्ड तो है। SIR का जो मुद्दा आया था, हाँ। उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा है कोई? हाँ पड़ा है ना। क्या यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं, काम के सिलसिले से दूसरे जगह काम करने चले गए, उनको BLO ने क्या किया कि स्थानांतरित लिख दिया सीधा। तो स्थानांतरित कैसे हुआ? वो तो कुछ दिन के लिए काम पे गया ना, रोजी की रोटी के लिए, घर तो पेट भरने के लिए, परिवार तो यही है, माँ बाप परिवार यही है, तो उसको स्थानांतरित लिख दिया कि यहाँ से छोड़ के चलेगा। स्थानांतरित है ना, जैसे विनोद राम हो गए, धराचंद राम हो गए, बहुत मतलब लिस्ट अभी निकालना पड़ेगा, देखे थे। मैंने कुछ लोग हैं जो सही में स्थानांतरित हुए हैं, बहुत जो कहीं और वोट दे रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ से गए हैं फिर उनको यहाँ आना है, स्थानीय उनके नाम पे। हाँ यहाँ स्थानीय है, पेट भरने के लिए गए हैं काम करने दूसरे जगह पे, लेकिन फिर भी स्थानांतर SIR में लिख दिया गया है। बड़ा सवाल है, 10,000 कमाने वाले क्या बचाएंगे, क्या कमाएंगे, और एक जो उनके सर पे तलवार लटकी रहती है कि कब उनके घर छीन लिए जाएंगे, वो एक बड़ा डर है। उस डर से लोग कैसे निकलेंगे? सरकारी उस डर से लोगों को निकाल नहीं पा रही है। जो लोग 3-3 पीढ़ियों से 150 साल से उसी ज़मीन पे रह रहे हैं, वही उनकी पहचान है, वही उनका गांव है, आधार भी उसी एड्रेस पे बना और वोटर ID कार्ड भी उसी नाम पे बना। तो जब सरकार आधार बनाने को तैयार है, वोटर ID कार्ड बनाने को तैयार है, तो ज़मीन के कागजात बनाने को तैयार क्यों नहीं है? और अगर सरकार उन्हें भारत का नागरिक नहीं मानती है क्योंकि उनके पास ज़मीन का कागज़ नहीं है, तो उनका वोटर ID कार्ड बनाने का क्या मतलब है?
फिर सरकार को वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बनाना चाहिए, उनका वोट भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सरकार जो चीज़ ले सकती है वो वोटर आईडी कार्ड दे के उनसे ले रही है। लेकिन उनको जो चाहिए ज़मीन पे हक, घर पे हक, 3 पीढ़ियों से 150 साल से जिस घर में रह रहे हैं, जिसमें उनके पुरखे रहते आ रहे हैं, उस घर पे सरकार हक देने को तैयार नहीं है। इसका कहीं ना कहीं एक समाधान सरकार को सोचना होगा, क्योंकि दलित समाज के साथ पूरे बिहार में और देश के अलग अलग तमाम हिस्सों में यह एक बड़ी समस्या है, जिसका अब उपाय निकालना ही पड़ेगा। कैमरामैन आयुष के साथ मैं शुभदास, दलित दस्तक।